अब ये लोग चले थे खान को खत्म करने, बिल्ली के गले में घंटी बांधने। खान को कुजा खत्म करना था। अब इनके अपने पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है कि जिनको ये खड़ा कर सकें इलेक्शन में। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर इसी तरह से ये इलेक्शन जीत के अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। तारीख में नवाज शरीफ भी याद रखे जाएंगे, लेकिन किस नाम से, वो नाम आप लोगों ने सजेस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम कोच। हम लोगों ने मिलकर एक मोमेंटम सेट करना है, एक आवाज उठानी, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें और अपना अपना रोल प्ले कर सकें। पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो हमें कुछ अर्सा पहले की वो गंदगी याद आती है कि एक शख्स मोहल्ले में से उठता है और वो एक गंदगी का शॉपिंग बैग वो एक सड़क के किनारे या गली में किसी नुक्कड़ पे रख देता। देखते ही देखते बहुत सारी गंदगी वहां पर जमा होना शुरू होती। लोग उससे तंग भी होते हैं, मक्खियां, मच्छर, इस तरह की बहुत सारी चीजें नमूदार भी होती हैं, बीमारी भी फैलती है, लेकिन काफी अरसे तक वो गंदगी वहीं पे पड़ी रहती है और उसे फेंकने वाले कभी बाज नहीं आते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी यही हाल हो चुका। ये वो गंदगी का ढेर था जो कभी किसी एक शख्स ने एक गंदगी का शॉपिंग बैग वहां पर रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते सब ने गंदगी का ढेर लगा दिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि इसे उठाएगा कौन, इसे देखेगा कौन, या इसको साफ कौन करेगा। ना फेंकने वाले बाज आ रहे हैं, ना बीमार होने वाले उसके लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में अगर आपको राजा रियाज याद नहीं तो आपको कुछ याद नहीं। आपको नाम लीजिए जिनका किरदार के साथ, जिनका इखलाकियात के साथ, जिनका तालीम के साथ कोई चक्कर नहीं, हम लोग उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं। नवाज शरीफ विजनलेस आदमी है। आसिफ अली जरदारी, उससे विजन की उम्मीद करना ही बेकार है। अब बिलावल और मरियम तैयार किए गए हमारे पे हुक्मरानी करने के लिए। ये बच्चे हैं इन लोगों के जिनके पास विजन ही नहीं। तो कब तक सिर्फ सड़क सड़क और सड़क। इस मुल्क में तालीम के लिए पैसे नहीं है, टीचर्स की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सड़कें अब भी इस मुल्क के अंदर बनती जा रही हैं और सड़क बनाने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद हैं। क्योंकि एलीट क्लास कभी भी एक आम आदमी को ना शऊर, ना तालीम और कोई दूसरी चीज नहीं देगी। जो शख्स आज अडयाला जेल में है जिसका नाम इमरान खान है, वो जब तालीम की, एजुकेशन की, आजादी की बात करता है, उसको मिल के सारे निजाम ने धकेल दिया। एक मैच है इन दोनों के दरमियान में, जैसा कि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। अब मैच के अंदर बज़ाहिर पीटीआई और इमरान खान पसपा नजर आ रहे हैं। हर तरफ से उनको जकड़ लिया गया है, एम्पायर साथ मिला लिए गए हैं। जिस काजी ने फैसला करना था वो काजी शायद उस तरह से फैसले नहीं कर पा रहा। बिकाऊ माल हर तरफ तैयार पड़ा नजर आता। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कप्तान हार सकता है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब मौका है उस कप्तान के लिए भी कि वो इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर कैसे अपनी टीम को बाहर लेके आता है और कैसे इस हारे हुए मैच को जीत में कन्वर्ट करता है। मेरा जहां तक मानना है, तारीख के स्टूडेंट होने के नाते, वो ये है कि अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है इस हारे हुए मैच को जीतने के लिए। अगर इमरान खान की ट्रेनिंग कोई बाकी थी तो वो जेल जाने से उसकी वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। कुदरत का अपना एक निजाम है, कुदरत के अपने फैसले हैं। आज आप अदालतों के रिमार्क्स देखिए, पिकअप केसेस देखिए, आप सब चीजें देखिए, आपको इन्हीं तमाम पैथेटिक हालातों के अंदर ही उम्मीद की कुछ किरणें नजर आती। अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, दोनों साइड अपने अपने मोर्चों के अंदर कारबंद है। फायरिंग शुरू होने वाली है, लफ्जों की गोलाबारी,
एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां। नवाज शरीफ जरदारी ये जो यारी है ये आपको खत्म होती हुई नजर आएगी आइंदा कुछ दिनों में, बल्कि इसका आगाज हो चुका है। अब रही बात ये कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसा रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर, ये कैसी अदालतें हैं, ये कैसा सिस्टम है जहां पे एक आदमी जिसका नाम नवाज शरीफ है वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम बन चुका है, लेकिन जब वो लंदन से फ्लाइट भर के पाकिस्तान की तरफ आता है तो वो 4थी दफा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख के आता। इस पे तो ख्वाजा आसिफ का वो जुमला ही याद आता है, कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है। लेकिन क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई शर्म कोई हया होती है? इसका जवाब सोचना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है। अब खान को खत्म करना था, प्लान ये था वो रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 में हो, वो खान का जेल में जाना हो। खान एक आवाज बन गया, और आवाज कौन सी? जो एक बड़े बदबूदार सोसाइटी के अंदर खुशबू बेचना शुरू कर देता, जो गुलामी पस्ती के अंदर पड़े लोगों के अंदर आजादी को बेचना शुरू कर देता। तो सारा सिस्टम मिलके इमरान खान को कैद तो कर लिया, लेकिन एक बोलने की जुर्रत है वो जो एक आम बच्चे से लेकर एक बूढ़े बुजुर्ग तक को दे गया। कल इमरान खान इस दुनिया के अंदर नहीं होगा, लेकिन तारीख इमरान खान को किन लफ्जों से याद करेगी, ये बात अहम है। हम नमरूद, हमने फिरौन, हमने इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज देखी जिनको अपने कामयाब होने, जिनको अपने खुदा होने पर बड़ा यकीन था। जब वो नहीं रहे, जब मुख्तलिफ निज़ाम खत्म कर दिए गए, जब अरब के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ एक नूर ही नूर फैला दिया इस्लाम का, शाम के महलात और दूसरे बहुत सारे फतूहात कर ली, हर तरफ एक शख्स और उसका बर्पा किया हुआ इनकलाब, वो एक बहुत बड़ा वाकया। हमें इसे सीखना क्या है? हमें सीखना यह है, इन ताकतवरों की भी ताकत ने कभी सदा नहीं रहना। इनसे, इन वाकयात से छोड़ दीजिए। आप जनरल बाजवा से सीख लीजिए कि ताकत ने सदा नहीं रहना, वन डे ये जो ताकत है ये खत्म हो जाएगी। ये चीज हम सब लोगों को समझ नहीं आती। अब ये लोग चले थे खान को खत्म करने, बिल्ली के गले में घंटी बांधने। खान को कुजा खत्म करना था। अब इनके अपने पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है कि जिनको ये खड़ा कर सकें इलेक्शन में। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर इसी तरह से ये इलेक्शन जीत के अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। तारीख में नवाज शरीफ भी याद रखे जाएंगे, लेकिन किस नाम से, वो नाम आप लोगों ने सजेस्ट करना। हारे हुए लश्कर का एक बहादुर लीडर बनना चाहते हैं, या ताकतवरों के साथ मिलकर एक डरपोक और बुज़दिल हुक्मरान? ये फैसला अब नवाज शरीफ ने करना कि कब तक जूते चाटते रहेंगे, कब तक कब तक कब तक, ये जवाब अभी पड़े। खैर, हमने ये कोशिश करनी है, हमने ये गंदगी खत्म करनी है, हमने आवाज उठानी है, हमें बात करनी है, हमें करनी भी चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा, हमारा भी। अल्लाह हाफिज।